आज की वीडियो में हम धान की बालियाँ मोटी और लंबी करने वाली खाद के बारे में आपको बताने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं धान की बालियाँ अच्छी आए, लंबी आए, उनकी मोटाई भी अच्छी रहे, दाने भी अच्छे आए, हमें उत्पादन अच्छा मिले, तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, कुछ खादों का इस्तेमाल करना होता है। कौन सी खादें इस्तेमाल करना है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है, इसके लिए पूरा वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा। और कोई भी आपके मन में डाउट हो, सवाल हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि बालियाँ हम लंबी मोटी कैसे कर सकते हैं, क्या क्या आपको अपनाना होता है। पहले कुछ बेसिक बातें जान लेनी चाहिए कि समय से रोपाई करनी है, अच्छी किस्म का चयन करना है, समय से खादों का इस्तेमाल करना है, समय से सब कुछ करना है, समय से दवाओं का इस्तेमाल, समय से खरपतवार नियंत्रण। अगर आप ये सारी चीज़ें समय से करेंगे तो सब कुछ वैसे भी अच्छा ही होता है। तो यहाँ पे किसान साथियों अच्छी बालियाँ पाने के लिए अब बहुत से किसान साथी यहाँ पे सबसे बड़ी कुछ गलती करते हैं। जैसे जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं तो कुछ किसान साथी यूरिया खाद डाल देते हैं, जिससे नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है, बीमारियाँ लगने का खतरा बढ़ जाता है। वैसे इस समय नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, जितना भी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है पौधे मिट्टी से उसको लेते रहते हैं। अब यहाँ पे यूरिया आपको कब कब तक डाल देना चाहिए? 50 दिन के अंदर, रोपाई के 50 दिन के भीतर आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल कर देना चाहिए। अब कई बार किसान साथी जब देखते हैं कि हाँ कुछ 2-4 बालियाँ खेत में दिखना चालू हो गई, तुरंत ही वो क्या करते हैं कि यूरिया खाद डाल देते हैं, जिससे पौधा अपनी लंबाई बढ़ाने लगता है। पौधा लंबा होने की वजह से आपकी फसल गिर जाती है, जिससे आपको नुकसान होता है। दूसरा नुकसान होता है कि इस समय यूरिया डालने से पौधे में बीमारियों का अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे यूरिया 50 दिन के भीतर इस्तेमाल कर देना है। पहली गलती तो ये नहीं करनी है। दूसरी गलती, बहुत से किसान साथी खादों का तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन नमी बना के नहीं रख पाते हैं। अगर नमी की कमी किसी भी अवस्था में हो जाती है, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। मान लीजिए बालियाँ निकलने वाली है, उस समय नमी की कमी हो गई तो बालियाँ पतली और कमज़ोर निकलेंगी, पहले से उसमें आपको दाने खाली नज़र आएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बालियाँ अच्छी मोटी लंबी आए तो नमी आपको हमेशा बना के रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। हल्की हल्की सिंचाई करके भी आप नमी बरकरार रख सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे किसान साथी पोटाश खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप पोटाश का इस्तेमाल नहीं करते होंगे तो आप खुद देखते होंगे कि उत्पादन आपको कम ही मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? पोटाश भी काफ़ी ज़रूरी तत्व होता है पौधे के विकास के लिए। पोटाश से दाने का भराव, बालियों का निर्माण सही ढंग से होता है। पोटाश से फसलें के तने मजबूत होते हैं। पोटाश से पौधे भोजन सही से बना पाते हैं। तो पोटाश की पूर्ति आपको धान में अवश्य करनी चाहिए। अगर आपकी धान की फसल अभी 50 दिन या 55 दिन की हो गई है, अभी तक आपने पोटाश एक बार भी नहीं डाला है, तो तुरंत ही आपको जो MOP पोटाश आता है 60% वाला, इसकी आपको लगभग 25 किलो मात्रा डाल देनी चाहिए, तभी आपको लाभ मिल जाएगा। कोशिश करिए 50 दिन के अंदर ही डाल दीजिए। अब ऐसे भी बहुत सारे किसान साथी होंगे जिन्होंने डाला है, तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे मैं इसकी मात्रा भी बता देता हूँ कितना पोटाश डालना होता है। तो MOP पोटाश जो आता है धान की फसल में 30 से 40 किलो के आसपास आपको डालना होता है। 30 किलो कम दिन वाली वैरायटी में और 40 किलो थोड़ा सा देर में तैयार होने वाली वैरायटी में डालना होता है। तो मान लीजिए आप 30 किलो डालने वाले हैं तो आधी मात्रा रोपाई के समय डालिए, आधी मात्रा डालिए 40-50 दिन पे। तो मान लीजिए 30 किलो डालने वाले थे कम दिन वाली किस्मों में, तो आपको 15 किलो रोपाई के समय डालना है, 15 किलो डालना है 40-50 दिन पे। ऐसे ही देर से तैयार होने वाली किस्मों में आपको लगभग 20 किलो रोपाई के समय पोटाश डालना है और 20 किलो पोटाश आपको डालना होता है 40-50 दिन पे। जो किस्में बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती हैं, मान लीजिए 95 दिन में ही तैयार हो जाती हैं, 100 दिन में, तो ऐसी किस्मों में आपको जो है वो पोटाश डालना होता है लगभग 25 किलो। तो 12.5 किलो रोपाई के समय और 12.5 किलो आप डालिए लगभग 40 से 50 दिन पे। यानी आपको 25 से लेके 40 किलो पोटाश धान में डालना होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पोटाश डालते हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ जब बालियाँ निकलने वाली होती है गोभ की अवस्था में, तब आपको इस्तेमाल करना चाहिए NPK 05234। NPK 05234 डालेंगे तो बालियों का निर्माण सही ढंग से होता है। बालियों का वजन, लंबाई, सब कुछ, मतलब स्वस्थ बालियाँ निकालने के लिए आपको 05234 का इस्तेमाल बालियाँ निकलने से पहले गोभ की अवस्था में करना होता है। 1 किलो से लेकर 1.5 किलो के आसपास आप 05234 डाल सकते हैं। अब जब आप 05234 डालते हैं तो साथ में डालिए बोरोन जो आता है 20% वाला, जिससे दाने का भराव सही से होगा, परागण सही से होगा। अब जब परागण सही से होगा तो आपके दाने का भराव भी सही से होगा, तभी अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो बोरोन 20% वाला 100 से 125 ग्राम, NPK 05234 1 किलो से लेकर 1.5 किलो बालियाँ निकलने से पहले डाल देते हैं। बहुत ही बेहतरीन लाभ आपको दिखाई दे जाएगा।
इसके बाद में जब बालियाँ बाहर निकल आती हैं दाने भरते समय NPK 0050 का इस्तेमाल करिए। इसके इस्तेमाल से दाने के अंदर जो चावल है सही से बन पाता है, चावल का भराव अच्छे से होता है। तो 0050 भी 1 किलो से लेकर 1.5 किलो के आसपास आपको बालियाँ निकलने के बाद दाने भरते समय इस्तेमाल कर देना है। अच्छा लाभ किसान साथियों आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि आप बालियाँ मोटी लंबी कैसे कर सकते हैं। कोई विशेष काम नहीं करना है, बस उचित मात्रा में सही समय पे सही खादों का इस्तेमाल करना है। पोटाश का इस्तेमाल अवश्य करिएगा, क्योंकि पोटाश से आपके दाने का भराव, बालियों का निर्माण, फ्लावरिंग की अवस्था, ये सारी चीज़ें अच्छे से होती है। मतलब फल फूल दाने के विकास में पोटाश काफ़ी अहम काम करता है। तो उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो जानकारी पसंद आई है तो लाइक करें, कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करें और इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।